Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Akshat and my channel is UPSC with me. तो चलिए आप मेरे साथ पढ़ते हैं यूपीएससी। तो सबसे पहले आज अपना यूपीएससी स्टार्ट करने से पहले एक नॉर्मल बच्चे के मन में जो ख्याल आता है कि यार मुझे यूपीएससी पढ़ना है तो मैं कौन कौन सी बुक लिस्ट की तरफ जाऊँ या मैं कौन कौन सी बुक्स परचेज करूँ, ठीक है। तो मैं आज आपका यही डाउट सॉल्व करने आया हूँ, तो लेट्स बिगिन। तो यूपीएससी पढ़ने से पहले हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है और वो क्या कहता है। तो डोंट वरी, मैं इस वीडियो में आपको दोनों बात क्लेरिफाई कर दूंगा, ठीक है। यूपीएससी की बुक से पहले से जानने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत यूपीएससी के बारे में बताना चाहूँगा। तो यूपीएससी जो एग्जामिनेशन है ये 3 फेज ऑफ एग्जामिनेशन है। तो 3 फेज ऑफ एग्जामिनेशन इसलिए कहा गया है कि फर्स्ट फेज इज़ फॉर prelims, second phase is for mains and third phase is for interview. After that 3 phase जो लिस्ट आएगी उसमें रिकमेंडेड होते हैं देन यू विल बी एन आईएएस आईपीएस और आईएफएस और आईआरएस ऑफिसर, ठीक है। तो लेट्स बिगिन माय वीडियो। अपन देखते हैं कि अपन को यूपीएससी क्लियर करने के लिए कौन कौन सी बुक्स जरूरी है। तो फर्स्ट जो मैं सब्जेक्ट पे जाना चाहूँगा वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहली जो बुक आती है जो सब हर किसी के मन में आता है भाई, ये प्री मेन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा इज अ नॉवल, ठीक है। मैं पहले बताता हूँ, बिपिन चंद्रा एक नॉवल की तरह है, इससे पूरा डीप ज्ञान नहीं मिलेगा, इसकी लैंग्वेज डायरेक्ट मेंस एग्जामिनेशन में नहीं कर सकते। तो इसीलिए सेकंड बुक जो आपको इसी के साथ पढ़नी है वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की, ठीक है। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हो, ठीक है, तो वो वेल एंड गुड है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। स्पेक्ट्रम के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपको वो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो स्पेक्ट्रम वाला पार्ट है वो आप छोड़ सकते हो, यानी कि इजीली आपको सिर्फ 22 चैप्टर्स कवर करने हैं स्पेक्ट्रम के, वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। एक दिन अगर एक चैप्टर को दोगे तो आराम से आपकी हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म हो सकती है, ठीक है। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अपन चलते हैं तो अपन को सबसे पहले आता है इंडियन मतलब आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको पता होगा माई बाप अपना नितिन सिंघानिया है। नितिन सिंघानिया से कोई अच्छी बुक नहीं है, वो आपकी प्री में भी काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं मेरे को डीप नॉलेज चाहिए आर्ट एंड कल्चर की, मुझे डीप जाना है, मेरे को वही की वही लैंग्वेज चाहिए जो मैं उठा के एग्जामिनेशन में चिपका सकूँ। तो उसके लिए मैं कहूँगा भैया स्पेक्ट्रम ले ले, इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बेस्ट बुक है, ठीक है। एन सी आर टीज बहुत इंपॉर्टेंट है 11th और 12th की। 11th के एंशिएंट मेडिवल पढ़ लेना, 12th की छोड़ देना उसमें। तो 12th की है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वो। लेकिन अगर आपने वो स्पेक्ट्रम पढ़ ली तो एनसीईआरटी 12th की भी आप छोड़ सकते हो, मैं स्किप स्किप कर सकते हो उस पार्ट को, क्योंकि अगर आपने एक बार अगर वो स्पेक्ट्रम खत्म कर ली तो वो वेल एंड वेल गुड है, सफिशिएंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपन का नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में अपना माई बाप होता है जीसी लियों। भैया जीसी लियों को अपने माई बाप, ये जो जीसी लियों है इसको माई बाप इसीलिए क्या है क्योंकि जीसी लियोंग एक ऐसी बुक है जो यार हर एस्पिरेंट मतलब पढ़ता है। इसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई है, इसका जो मतलब स्ट्रक्चर है, इसका जो हर एक चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है, तो उसके लिए भैया सर्टिफाइड ये बुक ले लेना जीसी लियोंग की, सबसे बेस्ट है। इससे अच्छी कोई बुक नहीं आती। और ज़्यादा अगर मार्केट में घूमोगे 100 बुक लोगे, 100 पढ़ोगे, उतना ही कन्फ्यूज होगे और फिर वही वाली काट के 3 बात वाली बात हो जाएगी। सिंपल सी बात है, एक ही बुक है, मस्त है, जीसी लियोंग पढ़ो स्टैंडर्ड बुक के अंदर, ठीक है। ज़्यादा ही ज्ञान लेना, बस ज़्यादा ही ज्ञान ले रहा है तो भैया कोई दूसरी बुक ले एक्स वाई जेड की। तुम 2 से 3 बुक, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो पढ़ सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो जीसी लियो। सिंपल सी बात है भैया, इसमें भी एनसीईआरटीज पढ़नी है। मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि भैया इनको ज़रूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी 6 to 10 की पढ़ो, ठीक है। मैं कहता हूँ 6 to 8 की छोड़ दो, 9 10 से लेकर 11 12 तक की खत्म कर देना। ये भैया क्या 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 है, नाइन जब तुम 9 से पढ़ोगे ना तुम्हारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, एक अपने पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। वो कहते हैं ना कि नींव भर में आ जाएगी, तो नींव तुमने भर ली तो उसका स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे जीसी लियोंग, उससे तुम्हारा मकान खड़ा हो जाएगा। तो वो तुम्हारी एक अंडरस्टैंड तुम्हारे माइंड सेट को बहुत अच्छा फ्लो दे देगा, ठीक है। उसके अलावा है वर्ल्ड एटलस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड एटलस भैया, इसको तो भैया पूरा ही ब्लैक कर दो, इतना इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड एटलस। कहाँ का काम आएगा मैं तुम्हें बता देता हूँ भैया। एटलस इसलिए याद होना चाहिए, तो मैं पूरे जो क्लाइमेटोलॉजी है वो आपको एटलस से समझ में आ जाएगी। कहाँ का कौन सा देश है वो एटलस से, कहाँ का कौन सी सीज है, कौन कौन से ओशन है वो एटलस से। ये एटलस तुम्हारे करंट अफेयर्स में भी काम में आएगा, ये एटलस तुम्हारे जोग्राफी में भी काम में आएगा, यही एटलस तुम्हारे एक मतलब बेसिक कोई नॉर्मल क्वेश्चन जो अपने डेली अफेयर्स में, डेली न्यूज़ से जो क्वेश्चन आता है उसको समझ में ना, डेली न्यूज़ को एनालाइज करने में यही एटलस काम आएगा। तो एटलस तो तुम पढ़ लेना। दो मैंने इसमें लिखा रखा है ओरिएंट ब्लैक स्वेन, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि यही खरीदो वर्ल्ड एटलस का ओरिएंट, तुम चाहो तो भैया ऑक्सफोर्ड का भी खरीद सकते हो, इंडियन और वर्ल्ड वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड एटलस। वो तुम्हारे ऊपर जो सस्ता पड़ जाए भैया, मार्केट में जो सस्ती चीज़ होगी वो खरीद लो। कोई जरूरी नहीं कि भाई मैंने कह दी तो भैया वो उठा के लिया ओरिएंट ब्लैक स्वेन, कोई ऐसा कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ जो अपने
पॉकेट फ्रेंडली हो वो चीज़ लेके आना, ठीक है। अपन को सिर्फ एटलस से मतलब है, कोई ये ओरिएंट ब्लैक स्वैन हो या कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं आपको सारे जितने भी पूरा वर्ल्ड मैप है, मैं पूरा वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगा, वो डोंट वरी। इसी चैनल पे मैं आपको पूरी एक हर अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका, एशियन कॉन्टिनेंट में हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में हर डिटेल, उसकी कौन सी सीज है, वो सब मैं याद करा दूंगा, डोंट वरी। बस तुम एटलीस्ट नहीं हो तुम्हारे पास, ठीक है। थर्ड पार्ट पे चल रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के पार्ट पे। इंडियन पॉलिटी में, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, ये मार कर चल रहा है। नाउ मूव्स टू इंडियन पॉलिटी पार्ट। अब इंडियन पॉलिटी अपन जैसे ही चलते हैं तो इंडियन पॉलिटी में अपना माई बाप आता है भैया एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत पूरी पढ़नी है, और अगर ऐसी ज़्यादा दिक्कत है तो भैया मैं पूरी करवाऊंगा एम लक्ष्मीकांत इसी चैनल पे, एक एक वर्ड बाय वर्ड पूरी एम लक्ष्मीकांत याद करा दूंगा, सारे आर्टिकल्स के साथ, सारे आर्टिकल्स के ट्रिक के साथ, ठीक है। तो वो तो भूल, तुम तो बस बुक ले आना, तुम्हारा काम क्या है भैया, बुक लानी है, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं फ्री में एजुकेशन दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। और बड़े बड़े जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़े से लेकर छोटे से टॉपिक, हर एक में एम लक्ष्मीकांत का पूरा वर्ड टू वर्ड याद करके छोड़ूंगा, मेरा फायदा बात है, ठीक है। सेकंड है एनसीईआरटी 11th और 12th की, ये तुम्हारा काम है। एम लक्ष्मीकांत स्टार्ट होने से पहले ये दोनों जो एनसीईआरटीज लिखी हुई है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए वर्ड बाय वर्ड। मैं इतना चाहता हूँ याद, मतलब ऐसा नहीं रट्टा लगा, तुम्हें एक स्टैंडर्ड समझ लो यार, तुम्हें नींव भरनी है, मतलब कि हाँ तुम्हें पता होना चाहिए मैं बोल क्या रहा हूँ। अगर मैं आर्टिकल नंबर 1 बोल रहा हूँ तो प्रियम्बल को डिफाइन करना, तो मैं पता होना चाहिए प्रियम्बल होता क्या, सोवरेनिटी सेक्युलरिज्म होता क्या, ये थोड़ी थोड़ी जो बेसिक नॉलेज है ना, ये हल्की फुल्की आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगी। इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो ताकि तुम्हारी नींव बढ़ जाए, मतलब मकान जो होता है उसके एक जो फाउंडेशन तैयार हो जाए, ताकि तुम जब स्ट्रक्चर बनाओ तो इतना मजबूत होना कि साला कोई गिराना चाहे तो गिरा ना सके, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आते हैं अपने इकोनॉमिक्स के पार्ट पे। इकोनॉमिक्स से जैसे अपन पार्ट पे आएंगे तो इंडियन सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स की बुक आती है वो आती है इंडियन इकोनॉमिक में नितिन सिंघानिया, मस्त बुक है, बहुत प्यारी बुक है। अगर आपको नॉर्मल पढ़ना है, अपन का वही है माइंड सेट कि अपन को यूपीएससी क्लियर करना है, अपना ऑप्शनल इकोनॉमिक्स नहीं है, तो भैया नितिन सिंघानिया पढ़ लो। अगर तुम्हारा ऑप्शनल भैया तुमने सोचा कि मैं इकोनॉमिक्स लूँगा, तो मैं कहूँगा रमेश जावेद सिंह पे चल जाओ, वो थोड़ी डीप नॉलेज देती है, वो अंदर घुसा देती है पूरी बुक के, मतलब वो हर चीज़ डीप 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 में बढ़ाएगी कि इंडियन इकोनॉमी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, उसका हिस्ट्री ओरिएंटेशन क्या था, वो तुम्हें रमेश सिंह में मिलेगा। नितिन सिंघानिया इंपॉर्टेंट, मतलब नितिन सिंघानिया क्या होता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो जितने तुम्हारे यूपीएससी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्री और मेंस निकालने के लिए, मतलब ऑप्शन को हटा के, तो वो तुम्हें नितिन सिंघानिया से हो जाएगा काम। तो ज़्यादा मतलब सोचना इसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा होती है भैया अपन को याद होनी चाहिए प्रेजेंट सरकार में जो जितनी भी अपने पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिटी इन इंडिया पॉलिसीज आई है, मतलब सॉरी पॉलिसीज आई है, वो सारी तुम्हें याद होनी चाहिए वर्ड टू वर्ड बाय। तो उसके लिए मैं करूँगा जीन एंड ओरी ले लो, रोज़ का एक पॉलिसी याद करनी है, सिंपल सी बात है, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, ठीक है। उसका एनसीईआरटी इच्छा हो तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी कवर करवा दूंगा इसको भी। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ। इंटरनेशनल रिलेशन में अब ये जो लिखा है इंटरनेशनल रिलेशन का जो पार्ट है, अब इंटरनेशनल रिलेशन का ये मतलब नहीं है कि भैया मैंने यहाँ बुक लिख दी एनसीईआरटी करनी है 12th की तो ठीक है। इस सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, वो आता है करंट अफेयर्स का। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है करंट अफेयर्स का। ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, बुक तो कोई आती ही नहीं, पहली बार आईआर की कोई स्पेसिफिक बुक ही नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए जरूर मैं बता दूंगा, इंडियन ईयर बुक ले लेना और डेली डेली मेरे चैनल पे देख लेना, रोज वीडियो डालूंगा करंट अफेयर्स की, तुम्हें पूरी याद हो जाएगा, वो तुम छोड़ दो, ठीक है। करंट अफेयर्स में वर्ड बाय वर्ड मेरी जिम्मेदारी तुम्हें सारे के सारे को याद करवाने की, ठीक है। करंट तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर अपन का मेन मोटिव क्या है, करंट अफेयर्स देखना, सारे पूरा पेपर चाटना, वही अपना मोटिव है। सेकंड आ गया अपन सी सेट की तरफ बढ़ते हैं। सी सेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज यू नो दैट, कि भैया प्री क्लियर करने के लिए हमको पहले सी सेट क्लियर करना है। तो सी सेट के लिए मैं 3 ही बुक लिखी है यहाँ पे, टाटा एमसी ग्रो-हिल सी सेट की सबसे मस्त बुक है, इस बुक को तुम उठा लो भाई। अगर नहीं उठा सके तो अरिहंत ले आओ, ठीक है कोई, क्योंकि ये बुक क्या है थोड़ी कम मिलती है मार्केट के अंदर, थोड़ी मतलब इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है, तो मैं कहूँगा अरिहंत कर लो, क्योंकि हर कोई कहता है अरिहंत कर लो, अरिहंत करो भेड़ चाल की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा, सिर्फ तुम एक बार पढ़ के देखो एमसी ग्रो-हिल की, खुद से तुम्हें पता लग जाएगा कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो जब, उसके उसके अलावा अपने इंग्लिश के लिए वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए मैं 2 बुक बता दूंगा। एक तो है आदर्श अग्रवाल पढ़ लो चाहे तो, या फिर तुम अरिहंत की उठा लो, अरिहंत की बहुत सही है। मतलब अरिहंत बहुत सही इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर क्या है, आपके एक एंटोनिम सिनोनिम्स पार्ट आता है जो बहुत मोस्ट रोल प्ले करता है अपने अपने प्री के पेपर के इंग्लिश के लिए, तो वो तुम्हें बहुत हेल्पफुल देगा। इसके अंदर क्या होगा कि भाई इसमें सिंपल ही मिलेगा, ज़्यादा कुछ इतना खास चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। ये नॉर्मल एग्जामिनेशन के आर एस अग्रवाल ठीक है, लेकिन यूपीएससी के लिए जा रहे हो तो मैं यार सजेस्ट करूँगा कि तुम अरिहंत भी देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी नॉलेज है, तुम इलेबोरेट करना चाहते हो, तो मैं ज़्यादा मेरे तो प्रेफरेंस है वो अरिहंत की तरफ है रेदर देन आर एस अग्रवाल, ठीक है।
अब आते हैं एथिक्स के पार्ट पे। भैया एथिक्स बहुत ज़्यादा मेन, मतलब कहते हैं ना मेंस का जो है वो एथिक्स का भी है। अगर तुम एथिक्स में अच्छा स्कोर कर लोगे, मुझे पता है GS1 में तो किसी की माई बाप ने औकात नहीं कि भैया 120 के ऊपर चल जाए। 120 इज मतलब अच्छा फिगर है, ठीक है। हिस्ट्री में लाना मतलब तुम बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है। तो अगर तुम्हें वो कवर अप करना है तो तुम्हें ना एथिक्स में स्कोर कर लो। एथिक्स का पेपर थोड़ा सा ठीक रहेगा, तो तुम एथिक्स में अगर स्कोर कर लोगे तुम क्लियर कर सकते हो वो भी। तो एथिक्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा लेक्सिकन ले लो, ठीक है। लेक्सिकन ले लो, या फिर एथिक्स एक है ना बुक आती है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन बाय सुब्बा राव एंड PN राव चौधरी। ये भी अच्छी बुक है, मतलब बहुत प्यारी बुक है। अगर तुम करना चाहो, मैंने 2 बुक बताई है, लेक्सिकन ले लो या ये ले लो, जो सस्ती मिले जो पॉकेट फ्रेंडली मिले वो ले लो। दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इतना कि भाई बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ रहा हो। फ्लिपकार्ट पे जाओगे ना तो 2 बुक्स का कॉम्बो डाल देना, वो और सस्ता पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अपन को अपने पैसे बचाने हैं तो इस हिसाब से पढ़ो, ठीक है। ये पूरी की पूरी मैंने आज बुक लिस्ट शेयर कर ली है। मैं जल्दी आपके साथ है ना बहुत सारी क्लासेस भी लेके आने वाला हूँ, पॉलिटी की, पूरी मैप्स की एंड करंट अफेयर्स की। तो उसके वजह से तुम सब्सक्राइब कर लें चैनल को, तुम्हारा ही फायदा होगा। और मैं फ्री में एजुकेशन दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चैनल पे कभी मोनेटाइजेशन ऑन भी नहीं होगा, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये से चैनल है एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का उन बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू।